सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे। आज कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात भी जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज कॉलिंग कि सर कुछ हमको बताओ, हम मिसगाइड हो रहे हैं, मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो रहा है, अब हम क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो रीट के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। सबसे पहले तो आशा करता हूं और उम्मीद है मुझे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अपना अतीत जो हो चुका उसको तो भूल जाओ, जो भी हुआ अच्छा बुरा जो भी हुआ उसको तो भूल जाओ, क्योंकि जो हो चुका उसमें आप अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें आपको जी जान से मेहनत करनी है और जी जान से अपने अगले उद्देश्य के लिए लगना है। जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो भी रुके नहीं, अगली तैयारी करते रहें। और राजस्थानी लोकोक्ति है ना कि भाई अब या तो घोड़ा बेच यानी 100 गो। हर आदमी कहते हैं इस लोकोक्ति को, घोड़ा बेच के सोने का मतलब आप सब समझदार हैं कि निश्चित होकर सोना। जैसे कई बच्चों के बहुत अच्छे अंक आ गए होंगे तो वे सोच रहे होंगे कि अपनों तो 100% सिलेक्शन है और अब आगे की तैयारी आप तो करनी को ना, इनमें ही आप नंबर आ जाए। अरे तैयारी जारी रखो, आ जाए तो बहुत बहुत शुभकामना, नहीं आए तो उसके अगली तैयारी करेंगे तो अगले में आपका नंबर आएगा। और यदि नंबर आ भी गया और आप तैयारी भी कर रहे हैं तो अगली वैकेंसी उसमें भी नंबर आए, अच्छी वैकेंसी हो तो बढ़िया बात है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो कहते ही यही है कि यदि किसी को एक बार ही सफलता मिलती है तो हो सकता है वो तुक्का हो, और जिसको बार बार सफलता मिलती है वही काबिलियत मानी जाती है। ये कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है और बहुत ही अच्छा कथन है। इसलिए इसमें नंबर आ गए, अच्छे अंक है, तो अगली वैकेंसी में भी आएगा तो सब लोग तारीफ करेंगे, हाँ वास्तव में यार ये तो काबिल था। और यदि इसी में आ गया और आगे की वैकेंसी में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और बस एक में निश्चित है कि हाँ ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा कि हो सकता है ये तो तुक्का था। और रीट के अंदर तो वैसे ही नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आपको जो आते हैं वो तो आप करते ही हैं, उसके अलावा जो नहीं आते उनको भी करना होता है। तो हो सकता है इस सफलता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिनके अच्छे अंक है वो भी अपनी तैयारी को रोके नहीं, नंबर आए तो बहुत बढ़िया बात, और अच्छे अंक वालों का नंबर आता ही है। और फिर भी नहीं आए तो अगली तैयारी करते रहेंगे तो उसमें भी सिलेक्शन होगा, आ जाए तो वो भी होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। देखो, आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये कोई मैं खास बात नहीं बता रहा हूं, सबको पता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता रहता हूं, यहां भी कह रहा हूं कि कोई भी परीक्षार्थी जब एग्जाम हॉल से उठता है तो उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक होते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, शिक्षक बनने जा रहे हैं। 150 में से वो मान के चलता है कि यार अपने 140-45 तो कट पिट के आ ही जाएंगे। राजस्थानी भाषा में बात करूं तो 5-7 गलत मान लो, पच और बाकी का तो सही छी छी, इनमें तो कोई दो राय छे ही को ना। अच्छा, ये तो एग्जाम हॉल छोड़ते ही, एग्जाम हॉल छोड़ते ही इतने क्वेश्चन ठीक रहते हैं उनके। इसके बाद में वो उस स्कूल से बाहर आते हैं, और बाहर आते ही मेरा तो आपको एक ही सजेशन रहेगा, कभी भी कोई भी परीक्षा देने जाओ तो स्कूल से बाहर आते ही किसी भी विद्यार्थी से बात ही मत करो। उनको उससे बात करोगे तो वो कहेगा कि यार मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ठीक था, इसका उत्तर ये होगा। और विशेषकर लड़कियां तो नहीं, इसके अंदर ए ऑप्शन आता, मैंने तो बी कर दिया,
यार ये तो जल्दबाजी हो गई, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसी ऐसी बातें वो करते रहते हैं। मेरा तो कहना ये है, आप किसी भी परीक्षा कक्ष से बाहर निकले तो किसी भी विद्यार्थी से बातचीत मत करो प्रश्नों के बारे में, तो भले ही आप इंटेलिजेंट हो या डपोर्सन कुछ भी हो, क्योंकि वहां माइंड आपका खराब हो जाएगा। कह रहे कितने क्वेश्चन मैंने किया, इसका उत्तर ये आएगा, ये गलत है, ये दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे बच के निकल जाओ। इसके बाद में आप स्कूल से बाहर आ गए, 2-4 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया कि यार और 3-4 एक गलत मान लो, 135 एक तो अपना कटपिटर छीन। आप पकड़ोगे वाहन, वाहन पकड़ोगे, वाहन में बैठोगे, रहा नहीं जाएगा, फिर बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे, आपके 130 129 के आसपास ही आ जाएंगे। अतः तो छी है बापड़ा, कोई दो राय को नहीं। फिर आप आ जाओगे घर पे, घर पे आते ही कोचिंग वाले बाहर आएगी और दुनिया भर के आंसर की डालेंगे। ध्यान रखना, अधिकतर जो आनन फानन में आंसर की डालते हैं, उस आंसर की में 10 से 15 क्वेश्चन 150 में से गलत होते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मुझे भी 10-11 साल हो गए टीचिंग करवाते हुए, खूब एक्सपीरियंस है, बढ़िया बढ़िया राजस्थान की राजधानी में अच्छे इंस्टीट्यूटों में मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलता रहता हूं। 10 से 15 आनंद फानंद में टिक लगाते हैं कि सबसे पहले अपनी आंसर की जाए, और ट्रेडिंग में आ जाए कि यार उसने आंसर की सबसे पहले बनाई, सबसे पहली बात। तो आनंद फानंद वाली आंसर की से तो आप मिलान करे ही नहीं, अरे सब्र रख लो थोड़ी सी, फिर उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग आंसर की डालेंगे। आप मिलान शुरू करोगे तो आपकी वास्तविक स्थिति 130-129 पे थे ना, वास्तविक स्थिति आपकी आएगी 120 प्लस। इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंट बच्चों की वास्तविक स्थिति आएगी 120 प्लस, किसी के 124, किसी के 125, इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूं। और जो वैसे ही उठ के गए थे उनकी कितनी पोजीशन आएगी, उनकी पोजीशन आएगी 90, 95, 101, वैसे ही उठ के गए थे। हकीकत की बात है, मुझे पता है। अब वो तो फिर बताने के लिए तो मिला के चुपचाप अकेले एकांत में मिलाते हैं, फिर बाद में सबको तो अलग अलग बताएंगे, वो सुन लो। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और थोड़ा बहुत यदि उन्होंने पेपर गहनता से नहीं पढ़ा, उनके और अच्छी तैयारी थी 115-120 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने मिलान कर लिया, मिलान करने के बाद 2-3 आंसर की उसमें मिलाया, किसी में 2-4 नीचे ऊपर, 2-4 नीचे ऊपर, हाँ आंसर की से लगभग आइडिया हो जाता है, 5-10 का अंतर होता है। अब आपको घर वालों को बताना है कि कितने आपके सही हुए। अब क्या पोजीशन बताते हो आप, सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो, जो बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा था उसके आंसर की से मिलाने के बाद 125, 130 के इर्द गिर्द पर्सन आ रहे हैं सही, और इंटेलिजेंट बच्चे के इतने होंगे, ठीक है, अच्छी बात। तो इंटेलिजेंट बच्चा इसे 2-4 फालतू बता देगा कि यार मेरे तो 132 आ गए, 133 आ रहे हैं, यदि वो ईमानदार है तो। नहीं, इनमें भी कई ऐसे होते हैं कि अपना तो 145, 145 तो एक्सपर्ट बिठाए उनके भी ठीक नहीं होते हैं। 145 का मतलब आप समझते हो? देखो, 29 को 5 से मल्टी करो, 9-5 45 और 5 दूनी 10 और 4, प्रत्येक अपना जो पार्ट है उसमें 29 क्वेश्चन सही, किसी के बाप के नहीं होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट विशेषज्ञों को बिठाए तो ही नहीं होते हैं। और एक खास बात और, आपको पता है इसमें साइको आती है, हिंदी आती है, और 2 लैंग्वेज इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो, साइंस आती है और मैथ आती है। और जो इसके अलावा, ये तो मैंने बात की है साइंस मैथ वालों की, इसके अलावा एसएसटी में आपको पता है साइको आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेते हो, और इसके अलावा फिर आपकी आती है जीके, एसएसटी बोलते हैं, 60 अंक का पार्ट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, साइकोलॉजी जिसके अंदर रटन क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होते हैं। अब की बार हुआ क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रत्येक टॉपिक क्लियर किया, प्रत्येक यूनिट की 5 यूनिट आपने तो क्लियर होगी। अब अपन को बहुत अच्छी तैयारी है।
साइकोलॉजी में प्यारे विद्यार्थियों आप समझते हो दो शब्द होते हैं, एक तो ज्ञान होता है और एक अवबोध होता है। आज के जमाने में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो अवबोध के होते हैं, अवबोध के। ज्ञान के होते हैं कम और अवबोध के होते हैं ज्यादा। अवबोध का शाब्दिक अर्थ होता है समझ पर आधारित, विवेक पर आधारित। ज्ञान वाले होते हैं रटंत पर आधारित। अब जिसका अवबोध और समझ अच्छी है, 2-4 पेपर पहले दिया हुआ है या फर्स्ट बार बैठा है और उसका अवबोध ठीक है, उसी के साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन ठीक होंगे, भले ही आपने कितना ही रट लिया हो। आपके रटने वाले क्वेश्चन आजकल है ही नहीं। अच्छा, फिर इसमें भी क्या है कि कई कई क्वेश्चन अवबोध वाले ऐसे होते हैं जिनमें सबके मत अलग अलग होते हैं, तो फिर आंसर की आती है। फिर आंसर की आती है तो उस आंसर की के अंदर कुछ के तो स्टार लगा होता है, बोनस मिलता है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर अलग तरीके से और लॉजिक के साथ बोर्ड बताता है कि इसका आंसर ये होगा। कोचिंगों के आंसर की और फाइनल आंसर की के अंदर आपके 2, 5, 10 नंबर का अंतराल जरूर आएगा, क्योंकि कई तो डिलीट होंगे, कई स्टार लगेंगे, बोनस मिलेंगे, और कई बोर्ड मानेगा कोचिंग वालों ने जो आनंद फानंद आंसर बताया वो तो रह जाएगा। हाँ, जो फैक्चुअल है, अच्छा फैक्चुअल की बात करूं, जैसे मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में जो फैक्चुअल आंसर है वो सत्य होगा, उसमें बोर्ड भी कुछ चेंज नहीं करेगा और कोचिंग वाले भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें श्योरिटी है, मैथ में और साइंस में श्योरिटी है, इनमें अलग अलग उत्तर नहीं होंगे। और बाकी साइकोलॉजी में, हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में जो टीचिंग मेथड होते हैं उनके अंदर अलग अलग उत्तर होंगे। अब कोचिंग वालों ने जैसे शिक्षण विधियों के अंदर किसी ने क्या उत्तर बताया, किसी ने क्या उत्तर बताया, बोर्ड उसका लॉजिक देगा और अलग तरीके से मानेगा। ये बात मान के चलना, आपका काफी उतार चढ़ाव होगा। अभी आपके जितने अंक आ रहे हैं उससे आप डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, तनाव में मत आओ, क्योंकि इनके लॉजिकल बातें साइंस मैथ के जो आंसर है वो तो चेंज होंगे नहीं। और बाकी साइकोलॉजी में, हिंदी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है उनके अंदर, उनमें आंसर जरूर जरूर चेंज होंगे, क्योंकि जो जिन्होंने पेपर बनाया है वो अपनी समझ, और कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें ऑप्शन उन्होंने ऐसे डाल दिया, उनको पता ही नहीं चला कि यार यहां से विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो उस विरोधाभास के अकॉर्डिंग भी वो बोर्ड आंसर देगा। अगली बात करते हैं, तो जो बोर्ड के आंसर की और कोचिंगों के आंसर की है उसमें श्योर मान के चलो 10 या 8 क्वेश्चन, SST हो, BSTC साइंस में कोई भी हो, उसमें जरूर अंतराल आएगा। अंतराल किस किस में आएगा? साइकोलॉजी में, हिंदी में, और ये जो संस्कृत वगैरह है। साइंस मैथ के फैक्ट जो आपने किए हैं वो सत्य है तो सत्य ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई वो नहीं। अच्छा, बाकी मैं यहां पे बात कर रहा था इंटेलिजेंट बच्चे की है, और बाकी मैं आपको बताता हूं। और अगली बात ध्यान से सुनना, इसके अलावा ये तो उसके आ रहे हैं, ये बताने के हैं, ये बताने के ही हैं, ध्यान देना, बताने के हैं, है नहीं। पिछले बार लास्ट जो टॉपर बच्चे थे उनके 136 आए थे, 132 आए थे। हमेशा ही पेपर ऐसा ही होता है, पेपर सरल नहीं था, पेपर का लेवल ठीक था, और राजस्थान ने जो रीट की परीक्षा थी उसके लेवल से पेपर बनाया। एक बात और सुनो, पेपर हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग ही आता है। रीट का पेपर है तो रीट के अकॉर्डिंग ही आएगा, ना कि कॉलेज लेक्चर के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे अपने आप में होशियार होते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं साइंस, रीट में बच्चों को साइंस पढ़ाया। अच्छा, मुझे पता था पिछले पेपरों का 10 साल हो गई कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद और पहले ये बताता था नोट लिखवा के कि ये इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पड़ेगा। और बाकी रही बात, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं कि गहनता से पढ़ाओ, तो ये गहनता का मैटर, और मैं ये पढ़ा करके बोलता था कि इस गहनता में ज्यादा उलझना मत, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। कई कई शातिर बच्चे होते हैं अपने आप में, वो शिकायत भी कर देते हैं कि हमको डीपली नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, और वो इस समुद्र में डूब जाते हैं। इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते, नॉर्मल चीजें, और जिनमें से ही क्वेश्चन आता है और वो रह जाते हैं। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, और रिजल्ट उनका गड़बड़ाएगा। अब कह रहे हैं कि सर हमने तो इस गहनता वाले सागर में डूबा था, यहां से क्वेश्चन आ गया, यहां से क्वेश्चन आ गया। इन क्वेश्चनों को ही देख करके बोर्ड अपने आप विद्यार्थियों के चयन की छटनी कर लेता है। हर सब्जेक्ट में ये पद्धति लागू होती है। अच्छा, इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 145 बता रहा है तो प्रत्येक पार्ट में 29। अच्छा, एक बात और,
जो 130 बता रहा है उसके प्रत्येक पार्ट में एवरेज 26 ठीक होंगे। 26 भी नहीं है हकीकत की बात है। नहीं, बहुत टॉपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं या कोई टीपू सुल्तान है उनके ही हैं, जबकि बाकी इतने होते ही नहीं है। सत्य बात है, कहने को तो कुछ भी कह रहे हो। आगे की बात करते हैं। अब साहब एक हवा बन रही है, परीक्षा देते ही 2-3 दिन से एक हवा चल रही है, और हवा चल रही है, हर विद्यार्थी अपने अंक बता रहा है 110 130 के बीच, तो एवरेज सभी बता रहे हैं। ये हवा है, हवा 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 है ही हवा, जबकि इतने है ही नहीं, सभी के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी को भी पूछ लो 115, किसी को पूछ लो 123, और एक दो कट जाए कट्टा नहीं, जबकि उन्होंने आंसर की मिलाया, उनको खुद को पता है कि आपने 101 छी, 103 छी, 110 छी, 92 छी, कई और भी नीचे जिनकी 60% ही नहीं बन रही, 86, ऐसे भी। घबराओ मत, सब अपने अपने मत दे रहे हैं। अभी एक बात और सुन लो, मैं प्यारे विद्यार्थी हो, अब मैं आपको फाइनल जो अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित है भाई, ये इसमें उतार चढ़ाव होगा, श्योर है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। जो मैं बताऊंगा यहाँ 5 या 3 के आसपास अंकों का उतार चढ़ाव होगा, ये मान के चलना। आप जब फाइनल कट ऑफ आए तब उसका मिलान करना। सबसे पहले देखो, मैं रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें पहले तो एसएसटी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर ये साइंस मैथ वाले हैं, ये यहाँ पर कैटेगरी लिख दी मैंने, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, विकलांग और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ये सब अलग अलग कट ऑफ होंगी। ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। 150 क्वेश्चन है, यदि ध्यान से सुनना, यहां एसएसटी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एसएसटी में 60 नंबर का जो जीके था, उस 60 नंबर के जीके में से जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके 43 या 45 अंक आ रहे हैं, कईयों के 50 52, जो बहुत कम है। 45 की मैं बात करता हूं इंटेलिजेंट बच्चों की एवरेज। तो 45 नंबर आएंगे तो कितने कट गए? 15 तो यहीं पे साफ हो गए। ध्यान से सुनना, 15 तो यहीं पे साफ हो गए। अच्छा, फिर कितने सब्जेक्ट बचे? 3, साइको बची और लैंग्वेज बची 2, तो उनमें 5-5 भी कटे, तो 15 ये 30 गए। तो 30 गए तो 150 लेस 30, तो कितना फॉर्मूला? 120। ये ध्यान से सुनना, एक बार समझना, ये तो हुआ है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके भी इतने इतने अंक इसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से समझ लेना मेरी बात, ये सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये फैक्ट है, ये एनालिसिस है, मैंने खूब एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। जनरल एसएसटी, अब ध्यान से सुनना, जनरल एसएसटी की बात बता रहा हूं। 120 आया है, इतना इसके अकॉर्डिंग करने के बाद 30 तो जीके वाले पार्ट में गए, 5-5 इसमें गए, 25-25 की स्कोरिंग भी हो। तो ध्यान से सुनना, जनरल की कट ऑफ यहां पर 122 से 125 के इर्द गिर्द, ध्यान से सुनना, एसएसटी की बात कर रहा हूं, इसके इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, और कट ऑफ का उतार चढ़ाव जो जितने पद आते हैं बोर्ड के द्वारा निर्धारित, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है, वो बात अलग है। ये मैं एवरेज बात बता रहा हूं। अब जनरल के अंदर इस कैटेगरी में हिंदी की अलग जाएगी, इंग्लिश की अलग जाएगी, वो बातें अलग है। ध्यान से सुनना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहां पर रहेगी कम। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118 और 120 के इर्द गिर्द जिसके नंबर हैं वो उसके चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें इसमें 5 या 3 अंकों का उतार चढ़ाव हो सकता है। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ यहां पर ध्यान से सुनना 119 से 122 के इर्द गिर्द की घूमेगी। एसएसटी की बात कर रहा हूं 119 से 122, 5 या 3 अंक का उतार चढ़ाव हो सकता है, यह अनुमानित जो कट ऑफ है, ध्यान से सुनना। एमबीसी की कट ऑफ प्यारे विद्यार्थियों यहां पर घूमेगी 113 से 118 के इर्द गिर्द घूमेगी। एसएसटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि वास्तव में इतने नंबर हैं तो टेंशन मत करो। एससी के अंदर साहब, एससी के अंदर 105 और 110 के इर्द गिर्द यदि आपके अंक हैं तो ठीक है। एसटी के अंदर भी यही रहता है इसके अंदर लगभग, और इनके तो 100 इर्द गिर्द हैं, 199, तो भी संभावनाएं प्रबल है। अब ध्यान से सुन लो, ये तो एसएसटी की बता दी मैंने कैटेगरी वाइज, इसमें 5 या 3 अंकों का उतार चढ़ाव हो सकता है।
साइंस मैथ की बात करता हूं। साइंस मैथ में 5 सब्जेक्ट थे भाई। मैथ भी इतनी सरल नहीं थी और साइंस भी इतनी सरल नहीं थी। तो 25-25 तो वो मानो, तो 25-25 यानी कि 5-5 तो हो गए, और 25 पंजे 125। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर सीटों का अब और क्या रहेगा, इसमें भी वही लगभग वही फॉर्मूला बैठेगा। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि इनकी जो साइको और लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इतनी ठोस नहीं रहती है। इसमें साइंस मैथ वालों की क्या कैटेगरी है, जनरल के अंदर 120 125 हैं, तो वो दौड़ के अंदर है जनरल में। ईडब्ल्यूएस वाले 115 118 हैं, तो भाई वो दौड़ के अंदर है। यहां ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर ध्यान से सुन लेना, यही फॉर्मूला आएगा। 116 और 118 या 19 के आसपास है, तो वो साइंस मैथ वाला इसके दौड़ में है। एमबीसी की मैं बात करूं तो एमबीसी 105 110, ये जिस सर बीच वाला पार्ट का गया उसके अंदर भी जा सकती है। 5 या 3 अंकों का इसके अंदर फेर रहता है, इसके इर्द गिर्द रहेगी। एससी की बात करें तो एससी यहां पर ध्यान से सुनना 103 से 108 है, जो मैंने एनालिसिस किया है बहुत सारे बच्चों। और यहां पर मैं बात करूं एसटी की, तो यहां पर ये कट ऑफ है, और विकलांग ये इसी के इर्द गिर्द इस प्रकार से है। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे बता रहे हैं सब 135 अंक, वो तो टॉप पर जो पूरे राजस्थान में करेंगे उनके आएंगे। 135 का मतलब होता है 27 × 5 यानी कि 135 तब बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 130 कब बनेंगे? प्रत्येक पेपर में 26 आएंगे तब बनेंगे। इतने नहीं आ रहे हैं, सत्य है ये बात। इसके इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी। अब रही बात बीएसटीसी वालों के लिए L1, उसके लिए मैं आपको संभावित बता देता हूं। इसमें ध्यान से सुनना, अब कट ऑफ का उतार चढ़ाव कब होगा, ध्यान से सुनना। बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आज ही, बाद में कट ऑफ आएगी फिर आपको सर इतना उतार चढ़ाव हो गया। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाएगी, साइंस मैथ को छोड़कर। इसमें हिंदी की अलग जाएगी, इंग्लिश की अलग जाएगी। इंग्लिश की कट ऑफ इनसे भी कम मान के चलना, ध्यान से सुन लेना, इंग्लिश की कट ऑफ इनसे भी कम मान के चलना। संस्कृत की अलग जाएगी, साइंस मैथ वालों की एक अलग प्रकार से। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1, इसके अंदर दोनों शामिल हैं, आपको पता है बीएड वाले भी शामिल हैं और बीएसटीसी भी शामिल है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आपको घबराना भी नहीं। इसमें यदि बीएड वालों को शामिल किया जाएगा तो इसके अंदर अलग अलग बाकायदा पद होंगे कि इतने तो बीएसटीसी के लिए भरेंगे और इतने बीएड के लिए, ये नियम बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती होगी यदि शामिल किया जाएगा। तो शामिल करने की वजह से प्रबल संभावनाएं हैं बीएड वालों को एग्जाम में बिठाया है, शामिल भी करेंगे, क्योंकि अदर जो राज्य हैं उनके अंदर भी ऐसा हो रहा है। अब आपको घबराना ही नहीं, अब ध्यान से सुन लेना। इसके अंदर लेवल 1 के अंदर मैथ भी इतनी सरल नहीं थी। मैथ के अंदर जो मैथ से विद्यार्थी हैं, जो साइंस मैथ बीएससी बीएड वाले, उनके भी 25-24 बैठ रहे हैं। मेरी नजर में कुछ मेरे स्टूडेंट है, बताने को तो मैं यहाँ 30 में से 30 बता दूं, 30 के 30 नहीं है, क्योंकि इसमें टीएम भी शामिल होता है। रही बात ईडब्ल्यूएस पर्यावरण, इस पर्यावरण के अंदर लगभग 25-26 अच्छा, इसमें कुछ बच्चों की अच्छी जो राजस्थान जी की तैयारी थी 28 तक भी जा रहे हैं, ठीक है बात। साइको इसके अंदर 4-5 होते ही हैं और लैंग्वेज में भी 4-5 का फर्क आता है, तो 5-15 और यहाँ पर 2 कितने 17 और यहाँ पर कितने 5-22, तो 22 तो सीधे गए। तो इसके अंदर ध्यान से सुनना, जनरल की मैं यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर 124 से और 127 यदि अंक हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं। फालतू की बात मत करना, वो उसके इतने आ रहे हैं, यहाँ इस पैटर्न को समझ लेना, इतने नंबर नहीं बैठते, उतने आ रहे हैं ना वो जिनके वो टॉप करेंगे राजस्थान में। ईडब्ल्यूएस की कम जाएगा भाई, ईडब्ल्यूएस के अंदर, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर है 118 से 124 के बीच में। ओबीसी के यहाँ पर मैं बात करूं तो ओबीसी भाई यहाँ पर ध्यान से सुनना, सॉरी 122 से और 126 तक मार करेगी ओबीसी, क्योंकि ओबीसी और जनरल लगभग समान होती है। एमबीसी की मैं बात करूं तो एमबीसी की पिछली तो खैर 107 गई थी, उसको छोड़ो, लेकिन अब की बार मैं बात करूं तो 110 से 120 के अंदर यदि आपके हैं तो एमबीसी में ठीक है पोजीशन आपकी। एससी की बात करें तो एससी 107 109 के इर्द गिर्द रहेगी।
एसटी की मैं बात करूं तो ये 105 109 के इर्द गिर्द, और यहाँ पर वो 100 के इर्द गिर्द ही है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग नंबर कटते हैं, 150 में से लेस करते रहना। इतनी इस प्रकार से बैठते हैं बच्चों के। अब बताने को तो कोई कुछ भी बता रहा हो, और जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें 5 या 3 या 7 अंकों का ही इसमें उतार चढ़ाव होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी आपने की है अच्छी बात है, और बाकी आप अगली तैयारी करते रहें, जो हुआ सो हो गया। थैंक यू सो मच। ये अनुमानित कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मन से रहो मस्त, हमेशा पढ़ाई में रहो व्यस्त। देर है अंधेर नहीं, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।